दुर्गा पूजा बंगालीज का सबसे मेन फेस्टिवल। पर दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को दुर्गा पूजा के बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में पता ही नहीं है या फिर जानने का जरिया नहीं हो पाता है। मैं अभी कुछ दिनों से दुर्गा पूजा के रिचुअल्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे पता लगी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप दुर्गा पूजा में जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि गणेश जी के मूर्ति के बिल्कुल साथ में एक दुल्हन जैसी सजी हुई एक महिला के रूप में एक केले का पेड़ होता है जिसको कि कौला बहू बोला जाता है। बचपन से लेके अभी तक मुझे तो यही पता था कि कौला बहू गणेश जी की वाइफ है। पर दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, रिसर्च किया, तो मेरी जो धारणा थी वो बिल्कुल बदल गई। दरअसल ये जो कौला बहू है ये नवपोत्री का है, यानी कि 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ों से बना हुआ एक महिला का रूप जो कि माँ दुर्गा के 9 रूपों को दर्शाता है। इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ मैं, पर सबसे पहले कौला बहू स्नान का जो रिचुअल है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल सप्तमी के दिन यानी दुर्गा पूजा और नवरात्रे के 7th डे को कौला बहू स्नान का रिचुअल होता है। ये सप्तमी की सबसे पहली पूजा होती है। ये जो 9 इंपॉर्टेंट पेड़ है, फिक्र मत कीजिए, इनके जो नाम है और माँ का कौन सा रूप है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहले रिचुअल जान लेते हैं। ये जो 9 पेड़ है इनको एक साथ अपराजिता प्लांट के जो ब्रांचेस होते हैं उससे बांधा जाता है और चारों तरफ येलो कलर के थ्रेड को लपेटा जाता है। इसके बाद जो 9 पेड़ों को एक साथ बांधा गया है उनको गंगा नदी में नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है, या फिर जिनके आसपास गंगा नदी नहीं है वो कोई भी पॉन्ड में, जिसे कि बंगाली में पुकुर बोलते हैं, वहां पे नहलाया जाता है। ये जो कौला बहू स्नान है इसका रिचुअल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सब लोग इकट्ठा होके एक साथ ढाक बजाते हुए गंगा नदी तक जाते हैं और वहां पे बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद जो 9 पेड़ों को एक साथ बांधा गया था, जिनको स्नान कराया गया, उनको लाल बॉर्डर वाली जो साड़ी होती है, व्हाइट कलर की साड़ी और लाल बॉर्डर, जिसको कि लाल पाड़ बोलते हैं, जो कि बंगाली महिलाएं पहनती है, कौला बहू को पहनाया जाता है और उनको सिंदूर लगाया जाता है। इसके बाद वो एक विवाहित महिला की तरह दिखाई देती है। इसके बाद कौला बहू की पूजा फूल और चंदन से होता है और उसके बाद गणेश जी के लेफ्ट साइड में उनको रखा जाता है और जितने दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है उतने दिन कौला बहू की भी पूजा होती है। कौला बहू को गणेश जी के पास रखा जाता है, इसलिए हमारे फोक टेल्स में कई बार गणेश जी की वाइफ बताया गया है कौला बहू को, पर रियलिटी में कौला बहू नवपोत्री का है, गणेश जी की वाइफ नहीं है। ये जो मैंने आपको रिचुअल बताया कौला बहू स्नान का, ये तो बहुत शॉर्टकट रिचुअल है। बहुत साल पहले ये जो रिचुअल था ये बहुत ही लंबा चौड़ा होता था। अभी तो कौला बहू को गंगा में स्नान करा के कुछ मंत्र पढ़ के पूरा रिचुअल कवर हो जाता है, पूरा हो जाता है। पर पहले क्या होता था कि कौला बहू का जो स्नान था वो 8 अलग अलग जगह के पानी से कराया जाता था और दोस्तों हर एक पानी के साथ एक अलग राग का म्यूजिक बजता था। जैसे कि जो पहला पॉट होता था जिसमें पानी होता था वो गंगा का पानी होता था, जिसके साथ मालोब राग का म्यूजिक बजाया जाता था। दूसरे पॉट में बारिश का पानी होता था जिसके साथ ललित राग को बजाया जाता था। तीसरे पॉट में सरस्वती नदी का पानी होता था जिसके साथ विभश राग को बजाया जाता था। चौथे पॉट में ओशन का पानी होता था जिसके साथ भैरवी राग को बजाया जाता था। 5वें पॉट में कमल का पानी होता था, यानी कमल के फूल के ऊपर जो पानी होता है वो वाला पानी होता था और उसके साथ गौड़ राग को बजाया जाता था। छठा जो पॉट होता था उसमें स्प्रिंग वाटर होता था या फिर झरने का पानी होता था जिसके साथ बरारी राग को बजाया जाता था और शंख भी बजाया जाता था। 7वें और 8वें पॉट में भी अलग अलग नदियों का पानी होता था जिसके साथ अलग अलग राग बजाए जाते थे। पहले के ज़माने में ये रिचुअल करने में तो बहुत टाइम लगता था क्योंकि अलग अलग जगहों से पानी इकट्ठा करना पड़ता था। टाइम की कमी के कारण अब ये रिचुअल बहुत ही शॉर्टकट में कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौला बहू में कौन से 9 इंपॉर्टेंट पेड़ों का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है कौला गाछ यानी बनाना प्लांट, दूसरा है कोचू गाछ, तीसरा है होलुद गाछ यानी टर्मरिक प्लांट, चौथा है जयंती ट्री, 5वां है वुड एप्पल ट्री यानी बेल गाछ, छठा है पोमोग्रेनेट ट्री यानी डालिम गाछ, 7वां है आरुम प्लांट यानी मान कोचू, 8वां है राइस प्लांट यानी धान और 9वां है अशोक ट्री। अब दोस्तों ये जो 9 प्लांट है या पेड़ है ये माँ दुर्गा के कौन से रूप को दर्शाता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कौला गाछ यानी बनाना ट्री माँ दुर्गा के
ब्राह्मणी रूप को दर्शाता है। दूसरा है कोचू गाछ। कोचू गाछ माँ दुर्गा के कालिका रूप को दर्शाता है। तीसरा है टर्मरिक प्लांट यानी कि होलुद गाछ। होलुद गाछ देवी उमा को दर्शाता है। चौथा जो है जयंती ट्री, वो माँ कार्तिकी को दर्शाता है। पांचवा जो बेल गाछ है वो माँ शिवा को दर्शाता है। छठा पोमग्रेनेट यानी डालिम गाछ रक्तदंडिका माँ को दर्शाता है। अशोक ट्री जो है वो माँ शोकराहिता को दर्शाता है। आठवां मानकोचू माँ चामुंडा को दर्शाता है। और नौवां राइस प्लांट यानी कि धान जो है वो माँ लक्ष्मी को दर्शाता है। और दोस्तों ये जो 9 प्लांट्स या गाछ का मिश्रण जो है ये भगवान गणेश के पास इसलिए रखा जाता है क्योंकि भगवान गणेश को 18 मेडिसिनल प्लांट्स का क्रिएटर माना जाता है। और इसीलिए भगवान गणेश का एक और नाम अष्टदशा औषधि सृष्टि भी है। इसीलिए नवपोत्रिका को भगवान गणेश के पास रखा जाता है क्योंकि नवपोत्रिका अर्थ को दर्शाता है और माँ दुर्गा के 9 रूप को भी। इसके पीछे एक और रीज़न ये भी बताया जाता है कि नवपोत्रिका को गणेश जी के साथ इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो कार्तिक थे वो अविवाहित थे, वो बैचलर थे, तो उनके पास किसी महिला को रखना सही नहीं होगा, इसलिए गणेश जी के पास रखा जाता है। एक और दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत साल पहले जब आइडल वर्शिप नहीं होता था तब जो किसान हुआ करते थे वो नवपोत्रिका को ही भगवान मान के पूजा किया करते थे। क्योंकि दोस्तों ऑटम में यानी कि शारद काल में फसल की कटाई होती थी, हार्वेस्टिंग अच्छी हो, बढ़िया फसल हो, इसलिए जो 9 सबसे इम्पॉर्टेंट पेड़ है उनको इकट्ठा करके नवपोत्रिका बना के किसान उसकी पूजा किया करते थे। ये जो पूजा है ये शारद काल में होती थी, इसलिए आप इसको शारदों उत्सव भी बोल सकते हो। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में। दुर्गा पूजा सीरीज चलती रहेगी, बस 1 महीना रह गया है दुर्गा पूजा को। ये दुर्गा पूजा सीरीज मैं 1 महीने तक चलाता रहूँगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।